बहुत से सवालों के जवाब मैं दे देता हूं, मगर आपका लहजा सख्त है। क्या साहब है जी? हजरत उमर से तो बहुत नरम है मेरा रवैया। जिस दिन हमारे मुखालफिन हजरत उमर को ये डिक्लेयर कर दे कि वो इंजीनियर साहब से ज्यादा सख्त है, उस दिन मैं नरम हो जाऊंगा, टाइम क़यामत तक है। लेकिन ये ज्यादती तो ना करें। एक बंदा हुजूर की सोबत में रह के भी अपनी तबीयत की सख्ती रखता हो, और एक बंदा 1400 साल बाद आके उससे ज्यादा नरम हो। एक बंदा हुजूर की मजलिस में बार बार तलवार निकाले, यार सुल्लाह इजाजत है इसका गला काटो। इंजीनियर साहब ने कभी बाल पॉइंट भी किसी को नहीं मारा हो, तो ये तो ना करो यार, कौन सी बातें कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना इल्मी हौसला नहीं कि आप ये कह सकें कि मैं हजरत उमर से ज्यादा नरम हूं, तो आपको मुझे समझाने का कोई हक बाकी नहीं है। और बाकी ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा नरम इस प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई दाई है तो उस पर उंगली रखें। कौन है बताएं, कौन सा बंदा है? लेकिन टॉपिक भी मेरे वाले डिस्कस करता हो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इंजीनियर साहब तारिक जमील साहब जो है वो रोटी बगैर चम्मच और कांटे के खाते हैं, और आप मुर्ग पुलाव जो है वो चम्मच और कांटे के साथ क्यों खाते हैं? मैं कहता हूं अपनी अकल का इलाज करा। तू रोटी को कंपेयर करवा रहा है मुर्ग पुलाव के साथ। मुर्ग पुलाव जो है वो तारिक जमील साहब ने भी कभी खाया तो वो चम्मच और कांटे के साथ ही खाएंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं अब बात नहीं करता किसी का नाम लिए बगैर। यकीन करें आपके उलमा इतने बुज़दिल हैं, अपनी ट्रोलिंग से, अपनी लाइफ थ्रेट की वजह से वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात ही नहीं करते। बुज़दिल 60-70 साल के होके भी अगर सही बात नहीं कोई बता रहा तो उसे बुज़दिल ही कहा जाएगा ना। क्योंकि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 साल की रेंज में। बुखारी में हदीस है जिसको अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी उसके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी। 60 साल के बाद कौन सी हिकमत तुम लेके चल रहे हो? तुम अपनी जिंदगी गुजार चुके हो, नहीं बोलते, डरते हैं। तो मेरे ज्यादा कोई नरम नहीं है। और जो मेरे टॉपिक्स पे बोलता है वो स्टार्ट ही से करता है फलां काफिर है, फलां सूरा न सूर है। कहना उन्हें बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाभी जी जाने तक करा दो ये तो सूर चलो चलिए। मैंने आज तक सूर कहा कभी? मैंने कहा कि वाबी सूर है? कितने एहतराम से मैं नाम लेता हूं, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब। मेरा ये दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। अगर कोई है तो लेके आए। ये आपका दावा बिल्कुल गलत है, मैं सख्त हूं। मेरे से ज्यादा पोलाइट बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं उस टॉपिक पर कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है वो फिर जनाब एक बार जड़ा ना आसमान फाड़ के रख चढ़ता है, सीधा जन्नत में पहुंचा के आंदा है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। जब आप इस हॉट सीट पे बैठते हैं तो आपको पता चलता है। अभी देखें तरीके लब्बैक के एक भाई आए थे, उन्होंने मुझसे 30 सवालात किए। स्टार्ट ही उन्होंने कहा कि आए आपको जेलम जहन्नमी से मिलवाते हैं। आपने मेरे चेहरे के ऊपर कोई नागवारी देखी या पूरे उस इंटरव्यू में कहीं गुस्से का इजहार नजर आया? उन्होंने जितनी बातें की मैंने उसके इल्मी जवाब दिए। ठीक है, बाकी अगर किसी को यह लहजा सख्त लगता है तो उसे यह काम करना ही नहीं चाहिए, उसे फिर मम्मी डैडी काम करने चाहिए। हाँ, ये तो इसी तरीके से है कि आप आर्थोपैडिक सर्जन से यह कहें कि आपके पास जो बंदा भी आता है आप उसकी चीखें क्यों निकलवाते हैं। मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूं, वहां तो कभी किसी की सी की आवाज भी नहीं आई। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपनी इल्मी जहालत दूर करें। आर्थोपैडिक सर्जन के पास वो बंदा आता है जिसकी हड्डी टूटी हुई होती है, या उसकी बाजू टल गई होती है, या उसका टखना टला हुआ होता है। तो जब वो उसको सीधा करेंगे तो चीख तो निकलती है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया में कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक इलाज नहीं है कि जो टली हुई हड्डी को अपनी जगह पे ले आए जब तक आप उसको खींच के नहीं करते, है कि नहीं? तो सर्जन को आप होम्योपैथिक डॉक्टर से नहीं कंपेयर करवा सकते। मैं होम्योपैथिक भी करता हूं इलाज, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। होम्योपैथिक इलाज में देखें, मैंने सुबह शाम के सुन्नत अस्कार के ऊपर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराई, दुरूद शरीफ के फजाइल के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करवाई, फर्ज नमाज के बाद सुन्नत अस्कार के ऊपर वो सारी होम्योपैथिक वीडियोस हैं, आप वो देखें। आप आके सीधे ही आके बाईपास का ऑपरेशन या अपेंडिक्स का ऑपरेशन देख रहे हैं और कहेंगे इंजीनियर साहब ने हर टाइम मुस्तरी पड़े होंगे हाथी, तो ज़ाहिर है आपको यही लगेगा ना। तो आपको अगर, और आपको बताऊं, जो लोग मेडिकल की फील्ड में भी जो ये उस तरह और इस तरह की चीजों को देख के डर जाते हैं ना, उनको सर्जन नहीं भी बनाया जाता। अगर आपका दिल ही इतना से आप सर्जन नहीं बन सकते तो जो सर्जनों का काम तो ना खत्म करे। सर्जन दुनिया से खत्म हो गए तो आपके ये कोई भी दवाई वो काम नहीं कर सकती जो सर्जरी कर सकती है। दुनिया में कोई इलाज नहीं है कि जब आपका स्टंट डालने वाला हुआ है तो कोई दवाई आपको ऐसे ही हो कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल का वो इशू जो है रिजॉल्व कर दे। स्टंट डलना ही डलना है भाई, और अगर ज्यादा बिगड़ गया तो बाईपास होना है आपका, और उसमें सीधा ग्राइंडर चलता है इधर। हाँ, ये छोटा ग्राइंडर चलाते हैं, कड़ कड़ करके ये सारा आपका सीने की सारी पसलियां तोड़ के यूं खोलते हैं, फिर दिल निकालते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं, फिर यहां से टांग से एक नस निकाल के उसको वो करते हैं। अब आप ये ऑपरेशन एक यूट्यूब पे देख लें एक डॉक्टर का, तो आप उस डॉक्टर पे लानते भेजेंगे क्या
आपको नहीं पता कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है वो इंसानियत की, और वो खिदमत कर रहा है जो कोई दुनिया का होम्योपैथिक एलोपैथिक नहीं कर सकता, कोई यकीन नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो सरकार यही काम मैं कर रहा हूं, और मैं है भी अकेला हूं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस फील्ड में जो घुसेगा ना उसे अपनी और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की लाइफ स्टेक पे लगानी पड़ेगी। दुनिया उसके लिए फिर जन्नत नहीं रहेगी। हाँ, वो आजादाना घूम नहीं सकता। और मजे की बात, बल्कि दुख की बात, कि उसे खतरा गैर मुस्लिमों से नहीं, मुसलमानों से होगा। आप रफुल यदैन के साथ किसी सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़े, आपको खतरा यह नहीं होगा कि वहां सफाई करने वाला जो क्रिश्चियन है वो आके तो झाड़ू से आपकी पिटाई शुरू कर देगा, या कोई हिंदू वहां से गुजर रहा है तो वो आपके सर पे आके कोई बेलचा मार देगा। आपको दाढ़ी वालों से, पगड़ी वालों से, उन हनफियों से डर लगेगा जो कहते हैं कि रफुल यदैन मनसूख हो चुका है। तो मुसलमान जब मुसलमान से डरे सुन्नत पे अमल करते हुए, तो वहां फिर अल्लाह ताला ने इंजीनियर जैसी बलाई छोड़नी है ना। देखा कैसे बिलों में घुस गए यार वो बदमाश, जिनके बारे में आपके बदमाश एंकर भी नाम नहीं ले सकते उनके। मैं नाम लेकर उन्हें पुड़ के रख देना और ऐसे दबक देना, दोबारा उनकी जुबान नहीं खुलती। देखा कि नहीं? ये मजहबी दहशतगर्द जो आपके मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, हर फिरके के अंदर, एक बयान मेरे बारे में देते हैं, मैं ला के आतिश पड़ा छड़ना, वड़ जाने दोबारा निकलने नहीं अपनी खोटी चुबार, है ना? तो आया ना काबू में रहिए। और दूसरे लोग जो हैं वो दबे दबे अल्फाज में बात करेंगे, बाज तंजीमें, बाज लोग ऐसी तैसी नहीं थोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो 302 हूं, सीधी सी बात है। हाँ, मेरी लाइफ तो आपने कर दी वनरेबल, ठीक है, मैं तो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहा हूं, लेकिन तुहाडी मंजी मैं ठोक देनी है, तुहाडा को बाबा नहीं मैं छड़ना। हाँ, जिन्ना बोलोगे मैं उन्ना तो बेइज्जत करांगा। और मैंने देखेंगे करने के बाद कल्चर ही बदल दिया है। कल तक जिन बुजुर्गों का लोग एहतराम करते थे जहालत की वजह से, वो बुजुर्ग इस काबिल नहीं थे, इवन अहले हदीस भी उनके नाम बड़े एहतराम से लेते थे, आज उन बुजुर्गों के नामों पे मीम्स बन रही हैं। और मीम्स कौन बना रहा है? उन बुजुर्गों की इबादत करने वाले जो बाबे थे ना, उनके अपने बच्चे रिवर्ट होके अपने बाबों की मीम्स बना रहे हैं। यह है जनाब तब्दीली दुनिया में। खान साहब तो तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन असी जी तब्दीली लानी थी वो लिया छड़ी। पूरा मुसलमानों का कल्चर चेंज हो गया। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब स्टूडेंट्स बनाए, को मदरसा खोले जिसमें बंदे तैयार करें। सरकार, बंदे तो तैयार इसलिए किए जाते हैं ताकि ये बंदे तैयार करके 100-150 साल में आप अपनी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर दें दूसरी फॉर्म में। जब हमने 10 सालों के अंदर पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान का किबला बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ से हटा के मक्के और मदीने की तरफ कर दिया है, रूहानी किबला, तो आप पीछे क्या काम करने वाला रह गया? मुझे बताएं, कौन सा ऐसा काम है जो करने वाला रह गया? द डैमेज हैज बीन डन। इनके फिरकों के साथ जो डैमेज होना था वो हो चुका। अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा खुश मिजाज यार, कि मेरी मीम्स अभी बनी हुई है, जो मेरी वीडियोस लगी हुई हैं। अगर मैं सख्त मिजाज हूं तो मेरे क्लिप ही नहीं बीच में से आप काट सकते, ठीक है? मजाहिया वीडियोस भी देखें, और वो लतीफे नहीं गंदे जो मौलवी सुनाते हैं ना, ओरिजिनल वाकयात उसमें देखें। सैकड़ों घंटों की मेरी वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने वाकयात सुनाए हैं। तो मैं तो आम तबीयत में भी इंतहाई मजाहिया तबीयत का मालिक हूं, आप ज़हन में रखें। लेकिन इस डेकोरम का एक तकाजा है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता। गुस्से के अल्फाज है, जैसा कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। नबी अलैहिस्सलाम का जो मिंबर का स्टाइल था ना, जुम्मे और ईद का, वो तारिक जमील या गामदी स्टाइल नहीं था, वो डॉक्टर इसरार वाला स्टाइल था। ये मुस्लिम शरीफ 2005 नंबर हदीस जाके पढ़ लें। आपको रसूलुल्लाह का तारुफ ही अगर गलत करवाया गया है तो मेरा क्या कसूर है? मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।